नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस के बारे में। दोस्तों, जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करते हैं तो आपको जो है वहां पे कुछ इस प्रकार से FTO जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग दिखाई देता है। तो ये FTO है क्या, इस FTO को दिखाने के बाद आपको करना क्या चाहिए, यानी कि आपके स्टेटस में अगर ये दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद पैसा किस प्रकार से आता है, सारी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। यानी कि FTO से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी हम आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक कर देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी लोग FTO के बारे में सारी जानकारी जिनके पास है, यानी कि FTO के बारे में जो सारा जानकारी जानते हैं, उनको जो है ये वीडियो छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आज मैं सिर्फ FTO के बारे में ही जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपको पहले से जानकारी है तो आपको इस वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो आप जो है इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले FTO होता क्या है। तो FTO का पूरा नाम है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका फंड है, यानी आपका जो पैसा है, उसको ट्रांसफर करने का ऑर्डर जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे दे दिया जाता है। इसीलिए जो है आपका यहाँ पे जो है फंड ट्रांसफर के लिए यहाँ पे FTO जनरेटेड आपका जो है यहाँ पे दिखाई देता है। अब दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आपका जो है FTO यहाँ पे दिखाई देता है तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो है यहाँ पे पैसा, आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको मिल पाए। तो दोस्तों बता दें कि अगर आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है FTO जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन पेंडिंग, तो आपको जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, यानी कि आपके जो है यहाँ पे अकाउंट में या फिर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, आपको जो है यहाँ पे पैसा आपका मिलने वाला है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला है और उनका 1 से 2 इंस्टॉलमेंट में जो है ये दिखाई देता है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी उनका FTO दिखाई दे रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी FTO दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो दोनों एक साथ आने वाला है, इसलिए जो है आपका FTO वहां पे दोनों किस्तों में आपका दिखाई दे रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि सिर्फ आपका जो पैसा भेजे जाने का जो है ऑर्डर सरकार के द्वारा यहाँ पे पास किया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में हम FTO के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो FTO का जो यहाँ पे ऑर्डर जो दिया जाता है वो जो है बैंक को दिया जाता है। बैंक को जो है फंड ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे जो है आपको FTO यहाँ पे शो करता है। अब जब बैंक को यहाँ पे ट्रांसफर का ऑर्डर मिलता है, उसका लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, उसके अंदर अंदर दोस्तों जो है यहाँ पे आपका पैसा, यानी जिनका भी FTO दिखाई देता है, उन सभी का पैसा जो है भारत सरकार उनके बैंक खाते में डायरेक्ट भेज देती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे FTO दिखाई देता है। और पेमेंट कंफर्मेशन का मतलब यानी कि जब वहां से बैंक के द्वारा आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाता है तो उसका 5 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है भारत सरकार को रिपोर्ट करना होता है, जो भी बैंक के द्वारा यहाँ पे पैसा भेजा जाता है NPCI के द्वारा। तो यहाँ पे जो उनको रिपोर्ट करना होता है कि हाँ हमने जो है यहाँ पे पैसा भेज दिया है। जब पैसा वो रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारा पैसा जो है इतने अकाउंट में जा चुका है, उनका सारा का डाटा जब भेज देते हैं तो आपका जो है यहाँ पे कंफर्मेशन उनको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका अपडेट हो जाता है कि आपका पैसा कब गया है, किस खाते में गया है और कौन सा बैंक अकाउंट में आपका गया है, सारा जानकारी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे FTO जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग आपका दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि FTO से पहले जो आता है वो होता है RFT। यहाँ पे जो है RFT जो है वो आपके यहाँ पे स्टेट के द्वारा साइन किया जाता है, यानी कि वो एक तरह से आपको मैं सिंपली भाषा में समझा दूं तो एक जो है फॉर्म होता है कि इस किस्त को भेजना है, तो उसके लिए जो है उस गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उस राज्य के गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया जाता है कि हाँ अभी जो इसका फंड भेजा जाएगा PM किसान का, तो उसके लिए जो है वहां पे RFT साइन करवाया जाता है। उसके बाद जो है FTO जनरेट होता है। FTO जनरेट होने के बाद आपका जो है बैंक वहां से पैसा भेजता है। पैसा भेजने के बाद आपका जो है यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे फिर से भारत सरकार के पास जाता है। उसके बाद वहां पे कंफर्म होके आपको जो है यहाँ अपडेट कर दिया जाता है। तो सिर्फ यही इसका काम है दोस्तों। FTO का मतलब सिर्फ है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, और फंड ट्रांसफर ऑर्डर एक बार आपका निकल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा 100% आपके बैंक खाते में मिलेगा ही मिलेगा। वो हो सकता है कि 10 से 15 दिन में मिले, हो सकता है कि 20 दिन 25
30 दिन भी लग सकता है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पैसा जो है आपके खाते में आ जाता है। आई होप दोस्तों मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया कि ये FTO क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है और FTO के बाद आपको किस प्रकार से पैसा मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।